सो गाइस, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूज़र से यहाँ पे इनपुट लेते हैं जो कि यहाँ पे नेम फिल करते हैं। इसके बाद प्रॉपर यहाँ पे मेल आईडी भी दे देंगे। इसके बाद प्रॉपर एक मोबाइल नंबर भी यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद हम कोई भी यहाँ पे पासवर्ड चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो भी कंप्लीट हमारा डेटा रहेगा, जो भी यूज़र से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, वो कंप्लीट हमारा डेटाबेस में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखते रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल, नेम भी मुझे मिल गया, मेल आईडी मिल गई, मोबाइल नंबर मिल गया एंड पासवर्ड मिल गया। ठीक है, एंड ए आईडी भी जनरेट मेरा हो गया, न्यू आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो B0। तो ये एक कंपास जो कि बाई डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करके है जनरेट कर देता है। ठीक है, तो मैं अपने कंपास में चलता हूँ, मुझे मैं यहाँ पे रेफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने रेफ्रेश किया गया, यहाँ पे देख सकते हो जो भी मैंने यहाँ पे डेटा वहाँ पे मैंने एंटर किया था वो कंप्लीट मुझे डेटा यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ MVC, जो कि यहाँ से MVC आपका स्टार्ट होने वाला, जो कि 3 पार्ट होने वाला है MVC में। सबसे पहला होगा मॉडल एंड व्यू एंड कंट्रोलर, तो तीनों का मैं यूज़ करके आपको यहाँ पे कंप्लीट बताने वाला हूँ। और टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करने वाले सिंपल, यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, Node.js, एक्सप्रेस, HBase टेम्पलेट एंड MongoDB। ठीक है, सो हेलो एंड वेलकम गाइज। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, जो कि आज की इस वीडियो से हम लोग कंप्लीट सीखने वाले हैं MVC के बारे में। मतलब कि MVC क्या होता है गाइज, MVC का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग। जब भी गाइज हम लोग Node.js एंड MongoDB पे काम करते हैं, मतलब कि Node.js को MongoDB से हम लोग कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद जो भी कंप्लीट हमारा MVC पैटर्न पे ही काम करता है। तो यहाँ पे MVC पैटर्न जो कैसे काम करता है, कैसे क्या होता है, कंप्लीट तरीके से हम लोग आज की इस वीडियो से हम लोग कंप्लीट सीखने वाले हैं। जो कि इसका पूरा कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट मिलने वाला है गाइज, जो कि पहले वीडियो में आपको आज की इस वीडियो में सिखाने वाला मॉडल क्या होता है, कैसे काम करता है। तो कंप्लीट हम आपको कनेक्ट करके भी आपको दिखाने वाले Node.js एंड MongoDB से। तो गाइज बता दो, जो कि कंप्लीट जो भी हमारा जो MongoDB एंड Node.js है वो हमारा MVC पैटर्न पे ही काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं गाइज कि आपको यहाँ पे एक फोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ सिंपल। तो मैं जाता हूँ डी में एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करता हूँ MVC के नाम से। ठीक है, सारा कुछ मैं इसी में करने वाला हूँ, तो यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ MVC। ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसके अंदर में एक मतलब फोल्डर और क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ मैं MVC। इसके बाद मैं लिखता हूँ इसका ऐप। ठीक है, आप अपने मन से कुछ भी नाम यहाँ पे रख सकते हो, मैं सिंपल इसका नाम रखता हूँ। सिंपल डायरेक्टली मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ एंड VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेश से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ गाइस, जो कि कंप्लीट तरीके जैसे आप लोग यहाँ पे काम करने स्टार्ट करोगे तो आपको सिंपली इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलकम का ऑप्शन आ जाएगा, कंप्लीट तरीके से MVC आपको यहाँ पे ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पे डिपेंडेंसी, कुछ पैकेजेस होती हैं, उसको हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए आपको नेट इंटरनेट कनेक्टिविटी रहना जरूरी है, तभी आपका पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टर्मिनल यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे शॉर्टकट से भी आप लोग जा सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पे टर्मिनल मिलेगा। टर्मिनल पे क्लिक करोगे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड बैकटिक यहाँ पे लगाओगे तो आपको सिंपल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे हम लिखते हैं npm init, जो कि प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं -y। ठीक है, -y चाहे तो आप लोग npm init करके आप लोग 1 by 1 भी क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे आपका जो भी पैकेजेस इंस्टॉल करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, -y लगा दो, आप कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एंटर कर दो। एंटर करने के बाद जो भी आपका पैकेज होता है वो आपको इंस्टॉल करके आपको दे देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो पैकेज.json मुझे फाइल यहाँ पे मिल गया है। अभी हमने इसमें कोई भी डिपेंडेंसी, कोई भी पैकेजेस हम लोग इसमें इंस्टॉल नहीं करे हैं। तो आगे हम जब भी इंस्टॉल करेंगे तो हमारा जो भी डिपेंडेंसी होती है वो हम यहीं पे स्टोर होएगा और यहाँ पे मुझे शो भी करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ज़रूरत क्या क्या पड़ने वाली है, मोंगोज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग मोंगोज की इंस्टॉल करेंगे, नोडबोन की भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद जिसका भी हम लोग यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, सिंपल एक्सप्रेस का भी ज़रूरत पड़ेगा, जो कि कनेक्टिविटी कराएंगे एक सर्वर पे भी आपको दिखाने वाले हैं। तो वो भी हमें उसका ज़रूरत पड़ेगी, तो 1 by 1 हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे npm इंस्टॉल मोंगोज। ठीक है, आप चाहे तो अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप लोग आपको यहाँ पे वेबसाइट मिलेगी, लिखोगे आप मोंगोज npm। तो आपका जो भी डिपेंडेंसी होती है ना गाइस, तो वो आपका सिंपल यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे दिखते मिलेगा आपको यहाँ पे npm i mongoose, तो यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद सिंपल अपने जाना को VS कोड में चाहे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, सिंपल यहाँ पे लिखोगे, पेस्ट कर दोगे, देखते हो यहाँ पे npm i mongoose। चाहे आप यहाँ पे npm i mongoose लिख सकते हो या फिर npm install mongoose लिखोगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया हूँ। ये जो भी mongoose यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है,
इसके बाद मुझे एक्सप्रेस भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने के बाद मैं एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल यहाँ पे कर लूँगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, ठीक है। चाहे तो हम लोग इसका भी अभी npm यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा। मैंने आपको npm चेक करना आपको दिखा दे। जो भी आप लोग यहाँ पे सिंपल इंस्टॉल करना चाहते हो, सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इसके जगह पर लिखना है जैसे मुझे एक्सप्रेस इंस्टॉल करनी है, ठीक है। मुझे प्रॉपर इसका एक्सप्रेस का जो भी पैकेज है वो मुझे याद नहीं है, ठीक है, सपोज। तो हम यहाँ पे सिंपल एक्सप्रेस npm पे क्लिक करेंगे। जो पहला आपको ऑप्शन मिलेगा इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पैकेज मिल जाएगा। सिंपल इसे यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद दोबारा से वापस जाओगे अपने VS कोड में, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद सिंपल कुछ नहीं करना, एंटर प्रेस कर देना। एंटर प्रेस करने के बाद जो भी आपका होता है एक्सप्रेस, वो आपका इंस्टॉल कर देगा यहाँ से। तो हमें अभी तक क्या मिल गया है, मुझे यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स मिल गए हैं। इसमें कोई मुझे छेड़खानी करनी नहीं है। बेसिकली हम लोग जब भी प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो मुझे नोड मॉड्यूल्स मिलता है जो कि कंप्लीट हमारे प्रोजेक्ट का सेटअप होता है इसमें। तो मुझे यहाँ पे कोई भी एडिट, कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे जो जेसन में कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है। तो अभी के लिए क्या हुआ कि यहाँ पे एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है एंड मोंगोज हो चुका है। तो मैं यहाँ पे एक मैं और इंस्टॉल करूँगा यहाँ पे, जिसका नाम होगा नोडमोन। नोडमोन क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। नोडमोन यहाँ पे लिखोगे, npm लिख दोगे। नोडमोन एक्चुअली क्या है, जो भी हम लोग को सर्वर को बार बार जो हम लोग रिस्टार्ट करते हैं, हम लोग बार बार सेव करते हैं, फिर जैसे हम लोग नोडमोन को अगर नहीं चलाएंगे तो क्या करेगा कि सिंपल हम लोग को वन इंडिविजुअली बार बार टाइप करना होगा index.js करके, यहाँ पे मुझे सर्वर स्टार्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पे नोडमोन क्या करता है कि कम्प्लीटली आपको बाय डिफॉल्ट एक बार सर्वर स्टार्ट कर देना। जैसे आपके कोड में कोई भी चेंजेस होता है उसको सेव करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका सर्वर रिस्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो npm इसको भी मैं इंस्टॉल कर ही लेता हूँ, ठीक है। तो अभी तक के लिए हमारे जो भी 3 पैकेजेस हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं मॉडल का। MVC का सबसे पहला वर्ड होता है M, मतलब मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मॉडल्स का एक फोल्डर बनाऊंगा। सारे इसमें मॉडल को जब भी हम लोग जो मॉडल क्रिएट करेंगे तो हमारे सारे मॉडल्स इसमें रहने वाले हैं, मॉडल वाले फोल्डर में। तो अभी हमारे पास जो ये भी इंस्टॉल हो चुका है। तो हमारे पास 3 पैकेजेस आ चुके हैं, एक्सप्रेस, मोंगोज एंड नोडमोन, ठीक है। तीनों को मैं यूज इस प्रोजेक्ट में पढ़ने वाला है। आगे जो भी नीड पड़ेगी मुझे पैकेजेस का तो उसके अकॉर्डिंग मैं इंस्टॉल करता जाऊंगा आगे। तो अभी के लिए तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मोंगोज एंड नोडमोन एंड एक्सप्रेस है। तो मैं अभी के लिए इसको मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, ठीक है गाइस। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं गाइस कि मॉडल को क्रिएट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है और कैसे करते हैं। तो मॉडल को क्रिएट करने से पहले हमें ज़रूरत पड़ती स्कीमा की, ठीक है। स्कीमा क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे index.js भी बना लेता हूँ, जो कि मेरा मेन पेरेंट फाइल होता है, ठीक है। आप लोग भी आपने अपने नाम से कुछ भी बना सकते हो, app.js बना सकते हो। इंडेक्स तो मोस्टली लोग नेम यही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्कीमा। इसका स्कीमा एक्चुअली होता क्या है। तो गाइज इसके लिए मुझे कंपास ओपन करना पड़ेगा। मैं आपको समझाने के लिए मैं कंपास ओपन कर चुका हूँ, उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद मेरा यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइस कोई एडमिन कॉन्फ़िग ecom एंड लोकल। तो ecom तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, जिसमें हमें हमारे यहाँ पे दो यहाँ पे जो भी मेरा कलेक्शन नेम है, इसके बाद जो भी कलेक्शन नेम यहाँ पे प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट्स के नाम से मैंने यहाँ पे डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था। प्रोडक्ट्स में तो हमारे जो भी यहाँ पे कलेक्शन देख सकते हैं आप। एसक्यूएल में हम लोग उसको टेबल बोलते हैं, हमारे वहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में आता है। एंड मोंगो डीबी में आपका जो भी आता है देखते हैं, एसक्यूएल में आपको इस तरीके का आपको दिखाई देगा, मतलब ये टेबल फॉर्मेट हो गया। मतलब आपको यहाँ पे आईडी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, नेम स्ट्रिंग रहेंगी, ब्रांड स्ट्रिंग रहेगा, प्राइस रहेगा, कैटेगरी स्ट्रिंग, जो भी आप क्रिएट करते हो आपको यहाँ पे एक्सेस मिलता है। आपको यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हो, मतलब चेंजेस कर सकते हो, आपको अपडेट कर सकते हो, और यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो। इट्स टोटली हैव टू यू, अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे कंपास में एडिट कर सकते हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे चलते हैं कलेक्शन में, जो कि हमें ये कलेक्शन ही प्रोवाइड करता है। हम लोग मोंगोडीबी में बेस्ट आपको यहाँ पे प्रैक्टिस रहेगी कि आपको कलेक्शन ही याद रखना है इसमें, क्योंकि हम लोग एसक्यूएल में टेबल बोलते हैं, मोंगोडीबी में कलेक्शन बोलते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे डेटा को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी तक हमारे पास 3 यहाँ पे फील्ड्स हैं। तो हम बात कर रहे थे स्कीमा। स्कीमा एक्चुअली होता क्या, स्कीमा क्या करता है, जो हमारा जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस की जो फील्ड्स होते हैं, सपोज ये हमारे फील्ड्स है, ये सब सारे हमारे फील्ड्स हैं, ठीक है। तो इसको वैलिडेट करती, मतलब स्कीमा जो भी कलेक्शन के अंदर जो भी फील्ड्स होती हैं उसे स्कीमा बोलते हैं, जिसे हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। जैसे नेम हो गया, एज हो गया, एड्रेस, कुछ भी होगा तो उसमें हम वैलिडेशन लगा सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें मॉडल भी समझते हैं। मॉडल क्या होता है,
मॉडल उन स्कीमा को यूज करके नोड.जेएस और मोंगोडीबी को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे वो कंप्लीट देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके लोकल होस्ट 27017 आपको यहाँ मिलता है। तो अभी इसका जो है पाथ हम बाद में कॉपी करेंगे। सबसे पहले हम हमारे पास जो भी स्कीमा है, अभी स्कीमा हम क्रिएट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम नोड.जेएस एंड मोंगोज को कनेक्ट कराएंगे, मतलब अपने डेटाबेस से कनेक्ट करा लेंगे। ठीक है, तो कनेक्ट कराने के लिए हमें हमारे पास जो भी कोड होता है index.js, हमारी जो पेरेंट फाइल होती है, इसी पेरेंट फाइल में हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट मोंगूज। जो भी हम लोग मोंगूज क्यों इसमें इंस्टॉल करा अभी आ नहीं रहा है, एक बार हम यहाँ पे एक बार डिफाइन कर लेंगे तो बार बार आपको लिखने जो है आपको सजेशन में भी मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग मोंगूज को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लिखते हैं मोंगूज, आ जाएगा। ठीक है, तो यह मोंगूज हो गया। अब हम यहाँ पे कनेक्ट करा लेते हैं। कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, मोंगूज डॉट कनेक्ट होता है हमारे पास मेथड। तो लिखेंगे मोंगूज डॉट कनेक्ट, हमारे पास मेथड होता है। तो कनेक्ट हम करा लेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अब जो भी हमारा डेटाबेस उसका पाथ हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको डबल कोट में हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब हमें पाथ मिलेगा कहाँ से, पाथ को ढूंढने के लिए आपको यहाँ पे दो वे होते हैं, क्योंकि आपका जो भी मोंगोडीबी इंस्टॉल है डायरेक्टली cmd यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मोंगो, तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो या तो चाहे आप लोग यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप लोग अपने कंपास को ओपन करोगे। आप कंपास को ओपन करने के बाद आपका जो भी लोकल होस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 3 डॉट पे जाओगे, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ से कॉपी कर लोगे। आपको जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग रहेगा वो आपको कॉपी हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद गई सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी जिस नाम से हम वहाँ पे कलेक्शन बनाने वाले हैं ना, कलेक्शन को जो भी फोल्डर बनाने वाले अपने डेटाबेस में सेव कराएंगे, वहाँ पे उसका नाम भी हम लोग यहीं पे क्रिएट कर देंगे। तो अभी के लिए हम लोग उसका नाम यहाँ पे रख देते हैं कंपनी। अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप लोग नाम यहाँ पे रख सकते हो गाइज। इतना काम कर चुके हैं गाइज। यहाँ पे इतना काम करने के बाद अब हमें यहाँ पे मॉडल बनाना होगा। तो मॉडल को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, तो हमने मॉडल का यहाँ पे एक फोल्डर तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको अभी के लिए मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, मॉडल में चलते हैं। मॉडल में चलने के बाद सिंपल यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। लिखता हूँ सपोज हमारे मॉडल्स, सपोज हमारी कंपनी नाम का एक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो कंपनी में हमारे एम्प्लॉय रहते हैं, मतलब कई टाइप के रहते हैं यहाँ पे, तो सारे एम्प्लॉय रहते हैं। एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करेंगे। एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का नेम भी होगा, मेल होगा, मोबाइल होगा, पासवर्ड होगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक मॉडल्स में फोल्डर बना लेते हैं। लिखते हैं एम्प्लॉय, यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय का ही लिखेंगे। इसके बाद हम लोग जो भी आगे नीड होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बाद में बना लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉय मॉडल, ठीक है, .js। तो एम्प्लॉय मॉडल .js का हमने ये फोल्डर बना लिया है। सबसे पहले यहाँ पे मोंगोज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वायर कर लेंगे। लिखेंगे मोंगोज, सॉरी मोंगोडीबी नहीं, मोंगोज। ठीक है, मोंगोज, और इसके बाद हम लिखेंगे रिक्वायर, सिंपल यहाँ पे मोंगोज को रिक्वायर कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिक्वायर भी कर लिया है। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, मतलब यहाँ पे कलेक्शन जो भी मेरा बनेगा, मतलब हमने डेटाबेस तो अपने कंपनी के नाम से बना रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिला है, मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है। लेकिन इस कंपनी में जो भी हमारा कलेक्शन रहेगा, कलेक्शन नेम उसका हम क्या देने वाले हैं, जो भी हमारा स्कीमास बनेगा। ठीक है, तो मतलब हमारा जो भी मॉडल बनते हैं, मॉडल बनने से पहले हम उसमें स्कीमा डिफाइन करते हैं। उसी स्कीमा के बेस पे हम लोग मॉडल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो लिखते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट, लिखते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय के बाद लिखेंगे मोंगोज डॉट, हम यहाँ पे स्कीमा क्रिएट करने वाले हैं, तो आपको सजेशन भी आपको मिल रहा है, स्कीमा, मॉडल, कनेक्ट, टाइप्स, कनेक्शन। ठीक है, ये सब सारे यहाँ पे मेथड्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्कीमा लिखने वाले हैं। ठीक है, एक एस कैपिटल में रहेगा, ध्यान देना यहाँ पे आप लोग। ठीक है, और इसको सिंपली यहाँ पे, अब इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे। हमारे पास एम्प्लॉय नाम का कलेक्शन नेम आ गया है। तो इस स्कीमा के अंदर अब हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, स्कीमास बनाएंगे। मैंने आपको बताया था स्कीमा क्या होता है, जो भी डेटाबेस में जो फील्ड्स होते हैं, ये सब
जो भी फील्ड्स होती है, जैसे नेम हो गया, ब्रांड हो गया, प्राइस हो गया, कैटेगरी, ये सब सारे, ये सब क्या है, ये सब फील्ड्स हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। तो हम लोग इसी टाइप का एक एम्प्लॉई हमारे पास है, कंपनी में एम्प्लॉई है, तो उसका नेम होगा, मेल आईडी होगा, तो वो हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें हम लोग कहेंगे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पे नेम, एक एम्प्लॉई का नेम होगा, फिर एम्प्लॉय का जो भी नेम होगा, नेम का टाइप हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। स्कीमा हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं, जो भी नेम होगा उसका टाइप क्या होने वाला है, टाइप ऑफ नहीं, सिर्फ टाइप, ठीक है। टाइप हमारा होगा यहाँ पे स्ट्रिंग होगा, ठीक है। जो भी हमारा नेम होता है वो तो स्ट्रिंग ही रहेगा। इसके बाद टाइप के बाद हम लिखेंगे इसके रिक्वायर्ड है, इसको वैलिडेट, हम वैलिडेशन लगा देते हैं कि अब जब तक हम लोग नेम फिल नहीं करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते, मतलब हमको नेम फिल करना ही पड़ेगा। इसके लिए मुझे वैलिडेट करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड को हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेम आ गया, जिसमें हमने स्ट्रिंग उसका टाइप स्ट्रिंग कर दिया है एंड रिक्वायर्ड लगा दिया है ट्रू, ठीक है। इतना काम करने के बाद हम यहाँ पे एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल, ठीक है। उस एम्प्लॉय का ईमेल भी होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट में ईमेल का टाइप क्या होगा, यहाँ पे टाइप होने वाला है स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग होने वाला है टाइप, ठीक है। और स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर से टाइप को इसका भी हम रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं, क्योंकि इसको ईमेल भी आपको फिल करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे रिक्वायर्ड हम कर देते हैं ट्रू, ठीक है। इतना काम करने के बाद फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, नेम हो गया, ईमेल हो गया, एंड मोबाइल भी हम डिफाइन कर ही लेते हैं, इसका मोबाइल नंबर जो भी एक होगा एम्प्लॉय, उसका मोबाइल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका टाइप, मोबाइल नंबर का टाइप हमेशा नंबर में रहेगा, वर्ड में तो रहेगा नहीं, ठीक है। इसलिए इसका टाइप हम लोग क्या लिखने वाले यहाँ पे, नंबर, एन कैप रहेगा, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे नंबर, ठीक है। और इसके बाद टाइप होगा, इसको भी हम रिक्वायर कर देते हैं, क्योंकि ये भी फिल करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर यहाँ पे आ चुका है। एक फील्ड हम और लगा देते हैं, पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड का भी हम लोग यहाँ पे देंगे कि टाइप क्या होना चाहिए पासवर्ड का। अब देखो गाइस, पासवर्ड में नंबर भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई स्पेशल वर्ड भी हो सकता है। इसके लिए हम लोग इसका टाइप हमेशा लेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग। इस केस में हमेशा स्ट्रिंग ही टाइप आप लोग लेने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग एंड इसके बाद हम लोग इसका भी रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे, ठीक है। ये भी आपको फिल करना जरूरी है, अदरवाइज आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। एक तरह का ये वैलिडेशन में यहाँ पे पहले ही डिफाइन कर दिया हूँ। अब यहाँ पे गाइस हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंप्लीट तरीके से हमने स्कीमा को यहाँ से क्रिएट हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद इस स्कीमा के बाद हम लोग यहाँ पे मॉडल नीचे बनाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉडल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले क्या करते हैं, उसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए टर्मिनल को, मुझे काम अभी नहीं है। अब इसके बाद गाइस हम लोग इस मॉडल को भी साथ में क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कॉन्स्ट। अब हमने एम्प्लॉय नाम का ऊपर यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है, यहाँ पे मैंने पहले ही यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे नेम मैं कुछ और दे देता हूँ मॉडल में, ताकि मुझे थोड़ा सा अलग रखना है। तो इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे ई में, कैपिटल ई रख देता हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मोंगूस डॉट मॉडल। मॉडल आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे स्कीमा ऊपर बना चुके हैं, अब मॉडल यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग डबल कोट में लिखेंगे एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय हमने लिख लिया। इसके बाद हम लोग अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे पैरामीटर में हम लोग लिखेंगे जो भी हमारा स्कीमा का नेम है। स्कीमा का नेम क्या है, एम्प्लॉय। इसका जो पहला जो भी लेटर्स है वो किस में है, स्मॉल, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे सिंपली इसको डिफाइन कर देंगे। तो ऊपर भी आपको सजेशन भी मिल जाएगा, ठीक है।
तो इतना में काम करने के बाद अब मैं चाहे तो इस मॉडल को हम लोग यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी मॉडल, जो भी मोबाइल नंबर, पासवर्ड, नेम एंड ईमेल हमने दिया हुआ है स्कीमा में, चाहे तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं। लेकिन नहीं, इसको एक बेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्या करना होगा, अब जब भी हम लोग बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना गाइस, तो सिंपली हमें इसको यहाँ पे मॉड्यूल एक्सपोर्ट करना पड़ता है, किसी और फोल्डर में जा क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आगे मैं आपको और भी बताऊँ कहाँ पे वो क्रिएट कहाँ पे करोगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ इसको मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ से मॉड्यूल एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट्स होता है गाइस यहाँ पे, ठीक है। पलटो, किसको हम लोग यहाँ से भेजने वाले हैं, इसको, इस एम्प्लॉय को, जिसका जो है पहला जो कि लेटर जो कैपिटल ई है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैपिटल ई, यहाँ पे एम्प्लॉय सजेशन मुझे मिल जाएगा, ठीक है। इतना काम हम कर लेंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्कीमा आ चुका है, स्कीमा नेम हमारा एम्प्लॉय है यहाँ पे, एंड देन हमने यहाँ पे मॉडल भी क्रिएट कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे mongoose डॉट मॉडल एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, तो यह हमारा स्कीमा नेम है, ठीक है। जो कि सिंपल, जो हमारा जो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो ये नेम कहाँ पे आपको आएगा। सपोज हमारा एक ई कॉम का यहाँ पे डेटाबेस सेव कर रखा हुआ मैंने, नेम है आपके यहाँ पे कंपनी रहेगा। कंपनी के अंदर में एम्प्लॉय, मैंने एक एम्प्लॉय फील्ड बनाने के लिए इसमें एम्प्लॉय नाम का यहाँ पे फोल्डर बनाया है, वो आपका यहाँ पे कलेक्शन नेम होगा, ठीक है। आपका जो भी एम्प्लॉय मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट है तो वो आपका यहाँ पे एम्प्लॉय होगा, ठीक है। वो आपका जो भी हम लोग यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करेंगे ना, वो आपका सेम डायरेक्टली आपको यहाँ पे कंपास में दिखेगा, तो वो आपको आगे दिखेगा, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग आगे काम कर ही लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे अभी तक के लिए सेव कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ तक मेरा काम हो गया है कंप्लीट। इसके बाद गई जो हम लोगों ने यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट एम्प्लॉय यहाँ पे मैंने करा हुआ है, मतलब इस मॉडल को हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स में हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर में हम लोग यूज़ करेंगे, या फिर यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस में भी हम लोग यहाँ पे इसको रिसीव कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे भेजा हुआ है। मतलब यहाँ पे सिंपल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यहाँ पे लिखेंगे, इसका मतलब कि इम्प्लॉय, मतलब इस इम्प्लॉय नाम का जो भी हमारे पास मॉडल नेम है, इस मॉडल को हम लोग यहाँ से भेज दिया हूँ, सेंड कर दिया हूँ, कहीं भी हम लोग इसको रिसीव कर सकते हैं, कोई भी फोल्डर में हम लोग इसको रिसीव कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, ठीक है गाइज। तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट सीख चुके हैं गाइज कि हम लोग यहाँ पे मॉडल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे व्यूज, मतलब मॉडल का हो गया है एमबीसी पार्ट का मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। तो आगे वाले वीडियो में आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा व्यू कैसे बनाओगे, ठीक है। व्यू क्या होता है, सो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, कंप्लीट हम लोग सीखने वाले हैं गाइज। सो हेलो एंड वेलकम गाइज। सो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एमबीसी का सेकंड पार्ट, मतलब कि व्यूज़ के बारे में। इसके पिछली वीडियो में हम लोग कंप्लीट तरीके से मॉडल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, मतलब इसमें हम लोग स्कीमा क्रिएट किए हुए थे, नेम, मेल एंड मोबाइल एंड पासवर्ड का। इसके बाद हम लोगों ने मॉडल को भी यहाँ पे मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर दिया था, ताकि हम लोग किसी भी फाइल में अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकें, ठीक है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट तरीके से व्यूज़ के बारे में सीखेंगे। व्यूज़ क्या होता है, बेसिकली हम लोग व्यूज़ को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नोड जेएस में व्यूज़ को यूज़ करने के लिए गाइज एक इक्वली एचटीएमएल, मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल एचटीएमएल यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ें हम लोग डिस्प्ले कराते हैं अपने कोड्स में, तो वो यूज़र्स को कम्प्लीटली दिखता है, ठीक है, जिससे कि यूज़र उससे इंटरेक्ट हो सके। तो उस तरीके का हम लोग यहाँ पे हमारे पास कई टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे HBS हो गया, पग हो गया एंड EJS हो गया। ये सब सारे हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। इस टेम्पलेट का हम, जो कि आज की वीडियो हम लोग HBS टेम्पलेट को जानेंगे, इसको यूज़ करेंगे नोड जेएस में। HBS टेम्पलेट का बिल्कुल इक्वल होता है HTML के जैसा ही, तो हम लोग यहाँ भी इसमें देखेंगे क्रिएट करके। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं व्यूज़ का, ठीक है, व्यूज़। तो इसके बाद व्यूज़ में जो भी हम लोग यहाँ पे HBS जो भी टेम्पलेट्स वगैरह यहाँ पे जो भी व्यू इंजन होगा, उस इंजन को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले अपने व्यू वाले फोल्डर में, ठीक है। तो अभी के लिए, सॉरी, व्यू को हमने मॉडल में क्रिएट कर दिया, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अभी हमें बाहर रखना है, जो कि हमने इसी में क्या कर दिया था, बाहर क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं व्यूज़, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया व्यूज़। अब इसमें हम जो भी अपना व्यू इंजन रखना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें एक हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जैसे हम लिख देते हैं रजिस्टर डॉट। अब इसके बाद हम HBS लिखेंगे, ठीक है गाइज, HBS लिखेंगे। अगर आप HTML होता, जैसे हम लोग वहाँ HTML लिखते थे डॉट HTML, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉट HBS। अब एंटर करेंगे तो हमारा HBS आ गया।
बिल्कुल जैसे हम लोग HTML यूज़ करते थे गाइस, बिल्कुल सेम वैसे ही HBS को भी यूज़ करेंगे। बस हम मेरा काम यहाँ पे ये है कि HBS एक व्यूज़ है जो कि यूज़र्स को दिखेगा, जो भी हम कोड करेंगे अपने index.js में, अपने नोड में। तो सिंपल इसको हमको इंपोर्ट भी करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सिंपल वायलर फ्लेट ओपन कर लेते हैं HTML का। सिंपल बिल्कुल सेम HTML का ही सीन है, इसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं है इसमें। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्यू इंजन, ठीक है। व्यू इंजन ये हमारा इंजन है HBS, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे HBS, या कुछ भी आप नाम दे सकते हो, मैंने दिया ऐसे नाम दे दिया मैंने। अब यहाँ पे एक H1 टैग भी लगा लेते हैं, जिसको मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करानी होगी, ठीक है। आप यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम HBS व्यू इंजन, ठीक है। तो इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये मुझे डिस्प्ले कराना है। अब इसको हम लोग कनेक्ट कैसे कराएंगे? कनेक्ट करने के लिए हम चलते हैं अपने index.js में। सिंपली हमने यहाँ पे इतना काम किया हुआ था, मोंगूज को हम लोगों ने यहाँ कनेक्ट करा, डेटाबेस को कनेक्ट कराया हुआ था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग सिंपली अब कनेक्ट कराएंगे अपने जो भी हमारा टेम्पलेट है। तो टेम्पलेट को यहाँ पे गैस यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सर्वर एक सर्वर बना लेते हैं, ताकि लोकल सर्वर बना लेते हैं, ताकि उसको वेबसाइट पर जो भी हम लोग यहाँ पे होम पे कोई क्लिक करे, जैसे कि हमारा यहाँ पे ये सर्वर हो गया। मैं चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिखता हूँ लोकल, जैसे 4000 हो गया, 4000 में यहाँ पे सर्वर है। यहाँ पर अगर सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ रजिस्टर या लॉगिन, ठीक है, जिस नाम से बनाएंगे। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो रिलोड हो रहा है, बट यहाँ मैं कुछ आ नहीं रहा है। इसी एक लोकल होस्ट 4000 पे मैं एक सर्वर बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद कमेंट कर लेते हैं, इसके नीचे कोड करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे क्या, कॉन्स्ट, सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेस को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, लिखेंगे एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस को यहाँ से रिक्वायर कर लेंगे इस तरीके से, एक्सप्रेस, ठीक है। मैंने रिक्वायर कर लिया एक्सप्रेस को। अब इसके बाद एक्सप्रेस को हम रिक्वायर कर ले, इसको यूज़ भी कर ही लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, कॉन्स्ट ऐड इक्वल टू एक्सप्रेस, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद अब बात आती है गाइस कि हम लोग जो टेम्पलेट इंजन है, इस टेम्पलेट इंजन को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सेट बना लेते हैं, यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। सेट कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे ऐप डॉट सेट, ठीक है। सेट नाम का हमारे पास एक मेथड होता है जो व्यू इंजन्स को यहाँ पे सेट करता है। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना होगा, इतना कोड तो आपको लिखना ही पड़ेगा गाइस। व्यू इंजन, यहाँ पे व्यू इंजन, ठीक है। और इसके जो कि सेकंड होगा आपका, जैसे हम यहाँ पे अगर EJS यूज़ करते तो EJS लिखते, पग लिखते तो पग लिखते, ठीक है। बट हम यहाँ पे यूज़ कौन सा कर रहे हैं, HBS हम का टेम्पलेट यूज़ कर रहे थे, हम लिखेंगे सिंपल HBS, ठीक है। सिर्फ इतना काम करना होगा। अब चलते हैं फिर एक बार और इसको सेट करा देते हैं, डॉट सेट नाम का मेथड हमारे पास रहता है। और इसमें हम क्या करेंगे, हमारा फोल्डर कहाँ पे है जिसमें हमने टेम्पलेट इंजन को रखा हुआ है, तो फोल्डर किस फोल्डर में है, तो व्यूज़ नाम का एक फोल्डर में हमने इसको स्टोर करा के रखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे व्यूज़, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉमा। एक बार हमारे जो व्यूज़ के अंदर फाइल पड़ी हुई, तो हम लोग एक बार इससे फाइल से बाहर जाएंगे, तो हम लिखेंगे डॉट, इसके बाद एक बार फाइल से बाहर आ गए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे व्यूज़, ठीक है। तो कम्प्लीटली मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया। अब हमारा काम है ऐप डॉट गेट, ठीक है। ऐप डॉट गेट, जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग राउट बनाते हैं उसी तरीके से एक राउट बना लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे चाहे तो रजिस्टर लिख लें, ठीक है, रजिस्टर ही लिख लेते हैं। आप किसी नाम का भी बना कुछ भी लिख सकते हैं, होम लिख सकते हैं, लॉगिन लिख सकते हैं, कुछ भी अगर नहीं लिखेंगे तो डायरेक्टली होम पे तो आपको दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन हम लिखते हैं, वेडर फंक्शन बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जिसमें पास करते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स,
ठीक है। आप पूरा भी लिख सकते हो, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पूरा भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, ठीक है, क्योंकि हम रेंडर करानी है किस फाइल को, इस रजिस्टर डॉट एच बी एस, जो इस नामक फाइल को हमें यहाँ पे दिखानी है, डिस्प्ले करानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम यही नाम लिख देंगे जो हमने ये इस फाइल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ था। तो यहाँ पे लिख देंगे रजिस्टर डॉट एच बी एस भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन एच बी एस नहीं लिखोगे फिर भी काम आपका चल जाएगा। तो इसको मैं सेव कराता हूँ। सेव कराने के बाद हमने एच बी एस में क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू एच बी एस व्यू इंजिन, ठीक है। ये मुझे प्रिंट करानी है, अपने सर्वर पे दिखानी है, ठीक है। सॉरी, मैंने तो सर्वर तो मैंने क्रिएट किया ही नहीं है, तो ये नीचे हम लिख लेते हैं यहाँ पे ऐप डॉट लिशन, ठीक है। सिंपली लिशन किस पोर्ट पे कराएंगे, 4000 3000 जिस पे आप कराना चाहो उस पे आप लोग करा सकते हो, ठीक है। पेडरो फंक्शन, ठीक है। अगर मेरा सर्वर चल जाता तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मैसेज मिलना चाहिए कि सर्वर मेरा प्लेस हो चुका है, सर्वर इज रनिंग या प्लेस्ड, कुछ भी लिख सकते हो आप, रनिंग। सेव करते हैं, अपना टर्मिनल ओपन करते हैं, नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। अभी एक एरर मिलेगा आई थिंक, पहले देख लेते हैं। अगर एरर चलो चल गया, अगर आई थिंक अभी हमने ऊपर मोंगोज को यहाँ पे रिक्वायर कर रखा है ना, तो इसके वजह से मुझे एक एरर आई थिंक कभी कभी मिल जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको एरर मिलता है ना तो सिंपल इसको आप लोग यहाँ से कमेंट कर देना, तो वो आपका चल जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरा चला कि नहीं चला। तो मुझे एरर मिल ही गया, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल एच बी एस। ओके ओके, देखता हूँ कहाँ पे कैन नॉट फाइंड कर रहा है मुझे, कि मॉड्यूल मुझे मिल नहीं रहा है। तो अभी के लिए गाइस क्या करता हूँ, ऊपर वाला जो भी हमने मोंगोज को इसमें रिक्वायर किया हुआ था, इसको अभी के लिए क्या कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। आगे अब हम इसको अनकमेंट कर लेंगे जब इसका यूज आएगा तो, ठीक है। और 4000 का जो भी पोर्ट है मैं 3000 कर देता हूँ, शायद हो सकता है वो बिजी पोर्ट हो, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो अब मैं रन करा लेता हूँ, पहले इसको मैं सेव करा लेता हूँ। सेव करने के बाद लिखता हूँ नोड मोन एंड इंडेक्स डॉट जे एस, इंडेक्स डॉट जे एस। चला के देखता हूँ गाइस, तो यहाँ पे सर्वर मेरा रनिंग हो गया है। सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं अपना लोकल होस्ट फिर से ओपन कर लेता हूँ, 3000 का लोकल 4000, तो 4000 पे तो है नहीं, तो मैं 3000 पे कर लेता हूँ, लिखता हूँ लोकल। यहाँ पे मेरा 3000 का है, तो मैं 3000 पे क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस कंप्लीट तरीके से मेरा एच बी एस जो भी व्यू इंजिन है वो कंप्लीट यहाँ पे चल चुका है गाइस। यहाँ पे वेलकम टू एच बी एस व्यू इंजिन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लगा देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टर, इस तरीके से सेव करता हूँ। इसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे सिंबल, अब मुझे यहाँ पे लगाना स्लैश रजिस्टर, अब जाके मेरा यहाँ पे व्यू इंजन हो गया है, ठीक है। तो मतलब हम इसको राउट की जगह कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन भी यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, लिखता हूँ लॉगिन और इसको मैं सेव करता हूँ। मेरा यहाँ पे सर्वर भी रिस्टार्ट हो रहा है, नोटबुक की वजह से बार बार स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब मुझे इंडिविजुअली लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो मुझे एरर मिल जाएगा, बोल रहा है कैन नॉट गेट रजिस्टर। तो रजिस्टर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है ना, तो यहाँ पे लिखूँगा लॉगिन। जैसे मैं एंटर करूँगा तो मुझे फिर से मिल जाएगा वेलकम टू एच बी एस व्यू इंजिन, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे एच बी एस फाइल में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं एक और भी यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखता हूँ H1, मैं थोड़ा चेंज करके देखता हूँ मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ थैंक्स, ठीक है। तो सेव करता हूँ, देन अब मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरा चलता कि नहीं है, मेरा थैंक्स भी आ चुका है, ठीक है। तो कंप्लीट तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एस को यहाँ पे व्यू इंजन को इंपोर्ट कर लिया। व्यू इंजन को मैंने आज के बारे में कंप्लीट आज के वीडियो हम लोग सीख चुके हैं कि व्यू क्या होता है। तो हम लोग अब जो भी यहाँ पे सिंपली जो भी कोड करेंगे अपने व्यू इंजन भी लाइक HTML पेज में, तो हमारा डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। तो गाइज MVC का जो कि सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने मॉडल्स पढ़ा था, इसके बाद यहाँ पे पढ़ा है MV मतलब व्यूज, इसके बाद लास्ट बचा हुआ है कंट्रोलर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कंट्रोलर भी करा देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे इनपुट भी दे सकता हूँ कुछ भी, मतलब पूरा प्रॉपर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, HTML यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इनपुट को मैं क्लोज करता हूँ, सिंपल यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ टाइप वगैरह मैं कुछ कर देता हूँ, उसका टाइप होगा कुछ भी, नेम वगैरह मैं डाल देता हूँ, टेक्स्ट डाल देता हूँ कुछ भी, ठीक है। सेव करता हूँ,
चलता हूँ यहाँ पे, इसको मैं रिलोड करता हूँ, देखता हूँ मेरा इनपुट भी आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर बूट स्ट्रैप से जो भी मुझे मिलता है, सपोज मैं लिखता हूँ बूट स्ट्रैप। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हम लोग वेबसाइट भी बना सकते हैं गाइज, बिल्कुल इजी मेथड से वेबसाइट बना सकते हैं। आप लिखते हैं, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे चलते हैं अपने आई थिंक नेव बार में। ठीक है, नेव बार से हम लोग यहाँ पे कोड को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद सिंपल टोटली हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो भी हम लोग कोड यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो नेव बार का अब एक बार हम करके आपको दिखा देता हूँ नेव बार में मुझे कैसा व्यू मिलता है। मुझे सपोज मुझे इस टाइप का व्यू चाहिए, तो अब इस कोड को करता हूँ कॉपी, और मैं चलता हूँ अपने HBS में। ठीक है, और इसके जगह पे मैं हटा देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ पेस्ट, सेव करता हूँ और चलता हूँ इसे व्यू इंजन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टाइल नहीं है, मतलब कि हम लोगों ने क्या करा है कि यहाँ पे जो CSS है, CSS मैंने इंक्लूड करना होगा, विदाउट CSS जो कि सारा कुछ यहाँ पे ले चुका है। यहाँ पे नेव बार आ चुका है, होम आ चुका है। ठीक है, और डिसेबल मतलब सब कुछ आ चुका है यहाँ पे गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक सिंपल वेबसाइट भी बना सकते हैं एक सर्वर पे विद द हेल्प ऑफ व्यू इंजन HBS। तो HBS का भी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले कंट्रोलर के बारे में, तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं MVC के तीसरा पार्ट, मतलब कि कंट्रोलर के बारे में। इसके पिछली वीडियो में हम लोग कंप्लीट तरीके से मॉडल भी बनाया था, और साथ में हम लोग यहाँ पे व्यू के लिए यूज़ कर रहे हैं HBS टेम्पलेट। आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप पग होता है, EJS होता है, आप लोग उसका भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे ईजी हमें लगा था HBS, जो कि काफ़ी अच्छा टेम्पलेट है, जो कि काफ़ी अच्छा व्यू इंजन है, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली है, कल की वीडियो में गाइस हम लोग सर्वर को कनेक्ट भी किया था, इसको रन भी कराया था। मैं पहले एक बार चेक कर लूँगा जो भी हमारा सर्वर है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो कंप्लीट हमारा सर्वर भी चल रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था रजिस्टर एम्प्लॉई, और यहाँ पे इनपुट मैंने एक बॉक्स बनाया था। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, साथ ही साथ उस जो भी इनपुट हमारा आएगा यूजर से, उसको हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस में शो कराने वाले हैं, मतलब सेव कराने वाले हैं। और डेटाबेस के लिए हम लोग MongoDB यूज़ कर रहे हैं। सिंपल वन स्टैक में MongoDB ही यूज़ करोगे आप लोग। ठीक है, आप SQL भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप उसमें क्या होता है कि टेबल भी बनाना पड़ेगा आपको, टेबल वगैरह आप लोग के साथ में काम करते हो। यहाँ पे हम लोग कलेक्शन वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कोई भी डेटाबेस के लिए यूज़ कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे वन स्टैक के लिए आप रिकमेंड करते हो कि आप लोग MongoDB ही यूज़ करो। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग यूजर से जो भी इनपुट लेने वाले हैं, सिंपल हम लोग यहाँ पे लेने वाले मॉडल में, क्योंकि हमने क्रिएट किया हुआ था नेम, मेल ID, मोबाइल एंड पासवर्ड। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे नेम, ईमेल, मोबाइल एंड पासवर्ड का हम लोग एक कंट्रोल बनाएंगे, जो कि इसमें जो कि हमारे यूज़र से इनपुट जो भी आएगा उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, और साथ ही साथ जो भी हमें जो भी यूज़र से इनपुट आएगा उसको हम लोग डायरेक्ट डेटाबेस में सेव कराने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइज। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो के लिए गाइज आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे क्लिक करके सिंपली इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रीवियस वीडियो आप लोग पहले चेकआउट करो तभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, MVC का कंप्लीट पार्ट है। सबसे पहले आपका आता है मॉडल, एंड आपका आता है व्यू, इसके बाद आता है कंट्रोलर। ठीक है, तीनों आपको सीखना जरूरी है। आपको एक कंप्लीट आपको डेटाबेस में आपको सेव कराने के लिए यूजर्स जो भी इनपुट आता है उसको कंप्लीट इसी पैटर्न पे आप लोग काम करोगे, तो आपका जो भी फाइल स्ट्रक्चर होता है वो भी आपका काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे लगेगा, और साथ में काम करने में आसानी भी होगा यहाँ पे। तो इसके बाद गई हम लोग सबसे सिंपल यहाँ पे एक फॉर्म लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ कि रजिस्टर एम्प्लॉई में रहने देता हूँ, और नीचे में एक फॉर्म ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक फॉर्म ले लेता हूँ। फॉर्म में सारा कुछ यूज़र का मैं सारा इनपुट में यहाँ पे रखने वाला हूँ। यहाँ पे सिंपल फॉर्म में हम बनाते हैं नेम, जो भी हमारे यहाँ पे एम्प्लॉई मॉडल में हम लोगों ने कुछ रखा हुआ, नेम, ईमेल ID, मोबाइल एंड पासवर्ड, मतलब हमको 4 चीज़ों का भी इनपुट बॉक्स बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म का मेथड हम रख लेते हैं, क्योंकि पोस्ट हमें यूज़र से इनपुट लेनी है, उसको डेटाबेस पे शो करानी है, तो इसका मेथड हम डाल देते हैं यहाँ पे पोस्ट। ठीक है, पोस्ट मैंने पोस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे सिंपल अब इनपुट ले लेते हैं कुछ। सबसे पहले इनपुट लेंगे, और इस इनपुट का हम यहाँ पे टाइप रख देते हैं नेम। ठीक है, सबसे पहले हम नेम ही एग्जीक्यूट करने वाले हैं इसमें, तो टाइप नेम रख देते हैं। इसके बाद नेम का भी मैं दे देता हूँ नेम, और इसके बाद इसका प्लेस होल्डर भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, प्लेस होल्डर रख देता हूँ इंटर नेम। ठीक है,
इंटर नेम। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ इसको कॉपी। तो यहाँ पे हमारा नेम आ जाएगा। नेम के बाद हमारा क्या था, ईमेल था, तो हम यहाँ पे टाइप इसका क्या कर देंगे, ईमेल कर देंगे। और इसका भी नेम भी यहाँ पे रख देंगे ईमेल। एंटर ईमेल, ठीक है। और क्या बचा हमारा, इसके बाद हमारा आएगा मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर जो हम लेने वाले हैं यहाँ पे, तो मोबाइल नंबर का जो भी टाइप रहेगा वो टैग से ही रखता हूँ मैं यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। या फिर आप नंबर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल, एंड प्लेस होल्डर पे मैं इसको एडिट कर देता हूँ, एंटर मोबाइल नंबर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग लास्ट है मेरा यहाँ पे पासवर्ड, तो टाइप मेरा जो भी होगा यहाँ पे पासवर्ड होगा। और इसका नेम भी हम चेंज कर देते हैं, पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देते हैं एंटर पासवर्ड, ठीक है। इतना हमारा काम हो गया। और हमारा इसका टाइप मेथड क्या रहेगा, यहाँ पे पोस्ट मेथड रहेगा इसका, ठीक है। और लास्ट में हम इसके एक बटन भी बनाएंगे जो भी हमारा सबमिट करेगा इसको, तो बटन भी रख लेते हैं यहीं पे नीचे। तो मैं एक इनपुट और लूँगा और इसका मैं टाइप रख दूँगा सबमिट, ठीक है। टाइप में रखने वाला हूँ सबमिट। क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका टाइप रख दिया है सबमिट। और इसके बाद इसका एक चीज़ मैं और सेट कर लेता हूँ, उसको वैल्यू मैं दे देता हूँ लॉगिन का, ठीक है। तो इतना काम हमने कर लिया। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद एक बार मैं अपना सर्वर पर चेक करता हूँ कि मेरा कंप्लीट मेरा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तो हॉरिजेंटली आ रहा है, तो इसको हम लोग एक के नीचे एक करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, फिर से लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा फिर से आ गया। मैं इसमें कुछ बी आर टैग ले लेता हूँ, ठीक है। बी आर टैग लेने से क्या होगा कि हमारा जो भी सिंटैक्सेस रहेगा वो वन बाय वन एक के नीचे एक होल्ड होते चले जाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड, क्या हो गया ये, हम इसके नीचे भी सेट कर देते हैं बी आर। और ये हो गया बी आर, और इसके नीचे भी हम लोग सेट कर देते हैं बी आर। और एक बटन के लिए भी कर देते हैं साथ में। इसको सेव करते एक बार देखता हूँ हमारा व्यू कैसा आ रहा है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे व्यू मेरा काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो पहले हम इंटर नेम वगैरह हम सब कुछ सबमिट करने वाले हैं, और सेकंड में मेल, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड। तो व्यू का काम तो मेरा हो गया। अब इसके बाद हम कंट्रोलर बनाएंगे। कंट्रोलर सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं कंट्रोलर का, ठीक है। तो मैंने कंट्रोलर का एक फोल्डर बना लिया यहाँ पे। एक सेकेंड, ये व्यू में बन रहा है, तो व्यू में मुझे बनाना नहीं है एक्चुअली, मुझे बाहर बनाना है। तो मैंने फोल्डर बना लिया कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में एक मैं फोल्डर और बना लेता हूँ एम्प्लॉय कंट्रोलर के नाम से, ताकि मुझे उसी में जेएस सारी की सारी कंट्रोलर का मुझे कोड करनी है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एम्प्लॉय कंट्रोलर, ठीक है। तो मैंने इतना बना लिया। डॉट जेएस बना लेता हूँ सिंपल। तो हमारे पास एक यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रोलर का भी हमारे पास आ चुका है डॉट जेएस फाइल, हमारे पास जेएस फाइल भी आ चुकी है। इसके बाद गए जो कि हम क्या करते हैं, एम्प्लॉई जो भी हमारा मॉडल है, मॉडल को हम लोग कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपल लिखना क्या होगा, मुझे कोड करना होगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम एक कैपिटल में लिख देते हैं एम्प्लॉई, ठीक है। और इसको रिक्वायर कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल। तो रिक्वायर करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे जो भी हमारा मॉडल का जो भी डॉट जेएस फाइल है उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो एक बार फाइल से बाहर गया, दो बार, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा मॉडल के अंदर क्या है हमारा एम्प्लॉय मॉडल, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग डेटा को अब इंसर्ट करेंगे, ठीक है। जो भी हम लोग डेटा यूज़र से लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम रख देते हैं
इंसर्ट एम्प्लॉई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंसर्ट एम्प्लॉई में सारा डेटा हम लोग स्टोर कराते थे जो भी हम लोग यूज़र से लेने वाले हैं। तो ये हमारा असिंक टाइप का बनेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे असिंक, ठीक है। और इसमें हम भी पास करेंगे रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, जैसे हम लोग यहाँ पे पास करते हैं, पिछले वीडियो में पास करते आए थे, वैसे हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। रेस्पॉन्स आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं अब अगर पूरा ही लिख दूंगा रेस्पॉन्स, आप यहाँ पे RES भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लिखना चाहते हो, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ट्राई एंड कैच, ठीक है, ट्राई एंड कैच। तो ट्राई एंड कैच का आपको सिंपल सा ये फॉर्मेट आ गया है। इस फॉर्मेट में सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, कॉन्स्ट, और इसमें हम लोग एम्प्लॉय को स्टोर कर देते हैं अपने। तो सिंपली एम्प्लॉय इक्वल टू यही बना लेते हैं न्यू, और इसके बाद एम्प्लॉय, ठीक है। और क्या करेंगे इसमें, हम एम्प्लॉय में एक ऑब्जेक्ट के तौर पे हम लोग सारा कुछ डेटा को स्टोर करने वाले हैं जो भी हम लोग यूज़र से लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्या आएगा, नेम, ठीक है। नेम का हम करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, ठीक है, डॉट बॉडी एंड डॉट नेम, ठीक है। तो ये हमारा पहला आ गया। इसके बाद तो फिर नेम के बाद हमारा क्या था, ईमेल था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल। यहाँ पे सेम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, ठीक है। इतना काम करने के बाद ईमेल के बाद मेरा था मोबाइल नंबर, मोबाइल को भी हम सेम ऐसे कोड करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एंड डॉट मोबाइल नंबर, ठीक है। और हमारा एक और है अभी पासवर्ड है, तो पासवर्ड को भी सेम ऐसे लिख लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, ठीक है। तो हमारे पास इतनी चीज़ें आ गई। इसके बाद हम एक काम और कर लेते हैं। ये हमारा सिंपली ट्राई में, अगर ये चलेगा तो चलेगा, अगर ये नहीं चल पाएगा, सपोज इसमें एरर आती है, तो सीधे ये कैश में भेज देगा, ठीक है। तो हम अभी इसमें और भी कोड कर लेते हैं। इसमें एक वेरिएबल लेते हैं, कॉन्स्ट ले लेते हैं, रिजल्ट ही ले लेते हैं, और इसमें हम जो भी हमने ऊपर असिंक लगाया हुआ तो इसका अवेट भी कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अवेट एम्प्लॉई, डेटा को हमें क्या करानी है, सेव करानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेव बना देंगे। इतना हमारा काम हो गया। अब हम इस रिजल्ट को रेस्पॉन्स डॉट सेंड करेंगे। हम लोग यहाँ पे पहले रेस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरा डेटा कम्प्लीटली अगर मिल गया मुझे, जैसे हम लोग क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे इसमें, तो इसके बाद हमें एक मैसेज फील्ड होगा, मैसेज हमें आएगा, क्या मैसेज, वो हम मैसेज यहाँ पे लिख देते हैं, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वो हमें मैसेज मिलेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को भी यहाँ पे कॉनकैटिनेट बनाएंगे यहाँ पे पहले, और रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पास करा देंगे, ठीक है। इतना काम हमारा यहाँ पे हो गया। अब हमारा ट्राई का काम होगा। अब हम लोग कैश में कर लेते हैं। कैश में अगर एरर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो एरर आने पर हम लोग क्या करा देंगे, रेस्पॉन्स डॉट, यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट सेंड करा देंगे, यहाँ पे पास क्या करा देंगे, एरर, ठीक है। इतना काम हम इसको कराने के बाद इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कंट्रोलर भी क्रिएट हो गया है। कंट्रोलर के बाद इसमें एक काम और कर लेते हैं इसमें, और इस कंट्रोलर को हम मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये नहीं, सबसे नीचे हम मॉड्यूल एक्सपोर्ट करेंगे इसको, क्योंकि मुझे इसकी यूज़ कहाँ पे करना है, index.js में भेजना है ना, उसको भी कनेक्ट करना है, और डायरेक्ट कंट्रोलर को मुझे वहाँ पे एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स और कंप्लीट हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, तो इस ऑब्जेक्ट्स में हम क्या एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, इंसर्ट एम्प्लॉय, ठीक है। इतना काम हो गया है मेरा, कंट्रोलर काम कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं index.js में।
इंडेक्स डॉट जेएस में गाइस कंप्लीट हम लोग यहाँ पे बनाने वाला जो भी हम अब तक हम लोग जितने एम्प्लॉय डॉट जेएस हमने मॉडल भी बनाया हुआ है, व्यू बनाया हुआ है, सारे के सारे को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक की ज़रूरत पड़ेगी बॉडी पार्सर की। तो बॉडी पार्सर क्या करेगा कि जो भी हमने यहाँ पे बॉडी एम्प्लॉय डॉट कंट्रोलर में जो भी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है बॉडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, इसके बाद इंडेक्स डॉट जेएस में आते हैं गाइस। यहाँ पे सिंपल व्यू का हमने यहाँ पे सेट कर रखा है ऐप डॉट सेट, इसे पिछले वीडियो में कर रखा था मैंने। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग को एक एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी बॉडी पार्सर का। तो सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना आप। सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आप नोड में जाओगे, टर्मिनल एक नया टर्मिनल आप लोग यहाँ पे लोगे, या फिर आपको डायरेक्ट सर्वर को भी क्लोज कर लेना, डायरेक्ट इसको टर्मिनल को सर्च कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद कहीं हमारे पास एक बॉडी पार्सर का पैकेज होता है। सिंपल यहाँ पे चलेंगे क्रोम में, यहाँ पे लिखेंगे बॉडी पार्सर। ठीक है, बॉडी पार्सर, इसके बाद लिखोगे आप npm। ठीक है, जैसे आप लिखोगे बॉडी पार्सर का आपको npm पैकेज आपको मिल जाएगा। सिंपल जो भी आप कमांड्स होते हैं इसमें क्लिक करने के बाद जो खुल जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग कॉपी कर सकते हो उसको। ठीक है, यहाँ से कॉपी करने के बाद सिंपल आपको डायरेक्ट चलोगे, आपको VS कोड में आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं, तो मैं अपना पैकेज डॉट जेसन फाइल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे बॉडी पार्सर 1.20 यहाँ पे वर्जन भी आप लोग चेक कर सकते हो। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। तो आप लोग सिंपल जैसे इंस्टॉल करोगे तो आपका जो भी डिपेंडेंसी रहेगी वो आपका डिपेंडेंसी में यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो अब तक मैंने यहाँ पे बॉडी पार्सर को यूज़ कर रहा हूँ, एक्सप्रेस का यूज़ कर रहा हूँ, HBS का यूज़ कर रहा हूँ, मोंगूज एंड नोडमोन का। ठीक है, इतना मैंने डिपेंडेंसी का मैं कंप्लीट यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग अपना पैकेज डॉट जेसन भी आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे इंस्टॉल करना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाना था क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके थे। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडी पार्सर को हम लोग क्या यहाँ पे रिक्वायर कर लेंगे एक बार। तो मैंने एक्सप्रेस को भी रिक्वायर कर चुके हैं, ऐप को भी रिक्वायर मेरा यहाँ पे हो चुका है। तो मैं यहाँ पे नीचे लिखूँगा कॉन्स्ट बॉडी पार्सर। ठीक है, इसको मैं अभी रिक्वायर कर लेता हूँ। अगर आप इंस्टॉल किए रहोगे तो आपका डायरेक्टली यह आ जाएगा, इसको डायरेक्ट आप इस यहाँ पे रिक्वायर कर सकते हो। ठीक है, अब साथ ही मैं एक काम और कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको यूज़ करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे बॉडी पार्सर। ठीक है, बॉडी पार्सर का सारा कोड मेरा यहाँ पे रहेगा। जैसे व्यू इंजन का मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा व्यू इंजन को, तो सिंपल व्यू इंजन का सारा कोड यहाँ पे सेट मैंने कर लिया। तो वैसे मैं बॉडी पार्सर का भी मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ऐप डॉट यूज, इसके अंदर मैं बॉडी पार्सर लिखूँगा, बॉडी पार्सर डॉट जेसन। ठीक है, इतना काम करने के बाद एक ऐप डॉट यूज और लगा लेता हूँ यहाँ पे। URL एनकोडेड भी मुझे कराना है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉडी पार्सर, यहाँ पे लिखेंगे डॉट URL एनकोडेड, और ये इसका टाइप हम रख देते हैं यहाँ पे एक्सटेंडेड। इसका मैं ट्रू कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक्सटेंडेड ट्रू कर दिया। अब एक काम कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे नीचे जो लॉगिन का यहाँ पे रजिस्टर मैंने यहाँ पे राउट लगा रखा है, मैंने जो भी यहाँ पे गेट करा रहा हूँ, मुझे इसके बाद पोस्ट का भी एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे हम बना लेते हैं ऐप डॉट पोस्ट। ठीक है, और पोस्ट में हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले ऊपर हम इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं, जो हमारे कंट्रोलर, अभी तक हम लोगों ने कंट्रोलर को इंपोर्ट नहीं करा हुआ है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट हमने किस नाम से बनाया हुआ है यहाँ पे, एम्प्लॉई कंट्रोलर के नाम से। तो यहाँ पे हम कोई भी एक नया नाम ले लेते हैं, एम्प्लॉई ले लेते हैं, और इसको मैं यहाँ से रिक्वायर कर लेता हूँ। रिक्वायर करने के बाद डबल कोट डॉट स्लैश, किस में है, कंट्रोलर में है, फिर से मैं स्लैश लगाऊंगा तो ये मेरा डायरेक्टली ये यहाँ से ले लेगा। ठीक है, तो मैंने एम्प्लॉई में इसको मैंने स्टोर कर रखा है अपने पूरे कंट्रोलर को। ठीक है, अब इसको हम लोग यूज़ भी करेंगे तो ऐप डॉट पोस्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो ऐप डॉट पोस्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेम नाम हम लोग यहाँ पे दे देंगे, लॉगिन भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम आप लोग दे सकते हो, तो मैं सेम ही नाम दे देता हूँ। डिफरेंट भी आप लोग रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे लेंगे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स इस तरीके से। तो अब हमको क्या करना है कि रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स इसमें हमें नहीं लगाना है, क्योंकि हमें डायरेक्ट हमने एम्प्लॉई में स्टोर करा दिया है कंप्लीट अपने पूरे कंट्रोलर को। तो मुझे कंट्रोलर को पोस्ट करानी है, ठीक है, मुझे यूजर से इनपुट लेनी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लॉगिन, इसके बाद सीधे एम्प्लॉई को ही हम यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे इस तरीके से। और इसके बाद डॉट इंसर्ट एम्प्लॉई, ठीक है, इंसर्ट एम्प्लॉई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंसर्ट एम्प्लॉई, हम डॉट इंसर्ट एम्प्लॉई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इंसर्ट एम्प्लॉई से हम लोग यहाँ पे क्या कराया, इसको एक्सपोर्ट कराया, क्योंकि हमको इससे यूज भी रिक्वायर तो मैंने कर लिया है, इस पूरे फाइल को कंट्रोलर को हमने रिक्वायर कर लिया अपने इंडेक्स डॉट जेएस में, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कराया था। तो इसको हम लोग रिसीव करेंगे। तो रिसीव कैसे करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉई में सबसे पहले इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, इसको रिक्वायर कर लिया। इसके बाद यहाँ पे सीधे लिखेंगे डॉट इंसर्ट एम्प्लॉई के नाम से मैंने इसको वहाँ पर मॉड्यूल एक्सपोर्ट कराया था। तो सिंपल इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी हमारा यहाँ पे काम हो गया है कंप्लीट, आई थिंक। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पूरा कोड। तो इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद गाइस यहाँ पे मैंने बॉडी पार्सर को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है कंप्लीट। इसके बाद गाइस इतना काम कर लेने के बाद सिंपल सबसे पहले अपने कंपास में चलते हैं। कंपास में जाने के बाद मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा कि जो भी हमने कंपनी के नाम से जो भी मैं कलेक्शन बनाने वाला हूँ, सिंपल जो भी कंपनी नाम से हमने जो भी डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं, देखते हैं यहाँ पे नीचे चलेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे कंपनी के नेम से मैं यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो अभी तक हमारे कंपनी नाम से कोई भी डेटाबेस हमारे यहाँ पे कंपास में सेव नहीं है। हमारे पास यहाँ पे है एडमिन है, कॉन्फिग है, ई कॉम है एंड लोकल है, ठीक है। तो ई कॉम में चलते हैं, जो कि ई कॉम को मैंने यहाँ पे डेटाबेस में पे स्टोर करा के रखा था। इसमें काफ़ी कुछ इसमें कलेक्शन है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी फील्ड्स हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे स्टोर कराने वाले कंपनी नेम से हमारा यहाँ पे एक डेटाबेस सेव हो जाएगा, और उसमें जो कलेक्शन बनेगा वो हमारा एम्प्लॉय नाम से कलेक्शन बनेगा, ठीक है, जिसमें नेम होगा, ईमेल होगा। तो क्या करते हैं, इसको मैं रन करा देता हूँ। रन तो ऑलरेडी यहाँ पे रनिंग पोर्ट में चल ही रहा है। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने व्यू इंजन में। इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ एक बार, और यहाँ पे एक बार मैं नेम एंटर करता हूँ, और मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रॉपर मैं दे देता हूँ कुछ भी, और पासवर्ड भी मैं दे देता हूँ। इसमें जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ऊपर देख सकते हैं गाइस जो कि कंप्लीट तरीके से यहाँ पे एक मुझे मैसेज मिल गया, रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल, ठीक है। मुझे नेम मिल गया है, मेल मिल गया है, एंड मोबाइल एंड पासवर्ड वगैरह सब कुछ मिल गया है मुझे, ठीक है। तो कंप्लीट तरीके से अब आई थिंक मैं कंपास में चलूँगा अपने डेटाबेस में। तो इसको मैं रेफरेंस करूँगा, अभी तक हमारे यहाँ पे आया नहीं, डेटाबेस अभी आया नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटाबेस में मेरे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है कंप्लीट तरीके, जिसमें हमारा नेम आ गया है, मेल आ गया है, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड कंप्लीट तरीके से आ गया है। मतलब कि गाइज हमने यहाँ पे डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट कराने के बाद यहाँ पे डेटाबेस में हमारा एक एम्प्लॉई नाम का। अब एक चीज़ आपको और बताने वाला था कि हमने जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था अपने कोड में, अब मैं चलता हूँ वीएस कोड में। तो हमें यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था सब कुछ, ठीक है। जो भी हमने एम्प्लॉय देखते हैं यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में लिखा था, लेकिन वो हमारा जो प्लूरल फॉर्म में बना के मुझे दे देता है। तो मैं कंपास में चलता हूँ। कंपास में जाने के बाद यहाँ पे कंपनी नाम का मुझे यहाँ पे एक डेटाबेस यहाँ पे बन गया है। उसके अंदर मुझे एम्प्लॉय नाम का एक कलेक्शन बन गया है, जिसमें आपको सारे फील्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आईडी आपका कंपास ही आपको क्रिएट करके देता है, जिसमें हम लोगों ने नेम अंशुर लिखा हुआ था, मेल आपको लिखा हुआ था, ये चीज़ें, और ये मैंने पासवर्ड रखा हुआ था। इसी तरीके से हम एक और कलेक्शन बना के आपको दिखाते हैं सिंपल। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अभी मैं रखता हूँ यहाँ पे राहुल, ठीक है। मेल आईडी हम कुछ और, मेल आईडी हमने यहाँ पर रख लेते हैं ced@de.com, ठीक है। मोबाइल नंबर हम कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, सपोज मैं 111 रख देता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट रख देता हूँ, पहले वाले से देखता हूँ मैं ये मेरा डेटा स्टोर होता है कि नहीं होता है। तो जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो कंप्लीट देखते हैं रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल, आप लोग ये देख सकते हो रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल, जिसमें मेरा नेम राहुल, मेल ID ced@de.com, मोबाइल नंबर, पासवर्ड सब कुछ मेरा सेव हो गया। अब हम चलते हैं कंपास में, और मैं फिर से इसको रेफ्रेश करता हूँ, ठीक है। कंपनी में चलता हूँ, और यहाँ से मैं रेफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइज है कंप्लीट तरीके से मुझे सेकंड डेटा भी मिल गया है, मुझे सेकंड कलेक्शन मिल गया है, जिसमें नेम है राहुल, ठीक है। मेल आईडी आप देख सकते हो यहाँ पे, और मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड।
तो आई होप सो गाइज आपको कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे एक कंप्लीट डेटाबेस से कनेक्ट कराएं। यहाँ पे सिंपल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नाम से बना करके बॉडी पार्सल कंप्लीट हम लोग यूजर से इनपुट लेने के बाद उसको डायरेक्टली हम लोग डेटाबेस में सेव करा रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको कंप्लीट आपको एमबीसी यहाँ पे खत्म होता है गाइज। एमबीसी आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूरी कंप्लीट आपको ट्यूटोरियल आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और जरूर कमेंट में आप लोग थैंक यू कुछ भी आपको जो लगता है वो आप लोग मैसेज टाइप कर सकते हो गाइज।